वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं, जैसे मिशन कांस्टेबल है उसके बैच पर अब की बारी वर्दी हमारी, ठीक है। तो जिसका एग्जाम है वो कब होने वाला है, 2026 के जो एंड में होने वाला है, ठीक है। इसका पूरा हम आपको कंप्लीट जो सिलेबस है वो करा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए, आपको जैसे कि आप नए जुड़े हैं तो उसके बारे में मैं बता दूं, जो ये मिशन है हमारा, जो बैच है, इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, हम आपको इसमें जो कंप्लीट आपका सिलेबस है कांस्टेबल का, ठीक है, एमपी कांस्टेबल का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, जैसे कि एमपी जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। वो भी कहाँ पर, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पर कराया जाएगा और वो भी कंप्लीट सिलेबस फ्री में आपको दिया जाएगा। इसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आपका डेली क्लासेस आपको दी जाएगी और इसके साथ ही आपका वीकली टेस्ट है, ठीक है, वो भी दिया जाएगा और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा आपको। और साथ ही साथ जैसे कि डाउट क्लासेस है वो भी आपके क्लियर कराएंगे। अगर आपको रिकॉर्डेड भी देखना है तो भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको कहाँ पर कराएंगे, यूट्यूब पर, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जैसे कि पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गए, ये सारी चीजें अवेलेबल कहाँ पर मिलेंगी, तो ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, ठीक है। यहाँ आप स्कैन करेंगे जिसके वजह से आपको मिल जाएगा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ जैसे कि ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड, यहाँ पर आपको जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलेगा, जैसे कि रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना है, ठीक है, ऑफलाइन आपको स्टार्ट करना है एमपी कांस्टेबल का, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। एमपी कांस्टेबल के अलावा जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जैसे कि पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, रीजनिंग पढ़ा रही थी। रीजनिंग के काफी सारे सब्जेक्ट जो है सिलेबस में, ठीक है, चैप्टर है, हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है। नए चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे हैं, ठीक है, होती क्या है, किस बेस में इसका पूरा क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सारी चीजें देखिए। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा तार्किक है, ठीक है, अर्थ संगत क्रम है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर शब्दों का व्यवस्थापन करना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कैसे किया जाएगा, पहले देखा जाएगा कि होता क्या है, फिर इसको कैसे किया जाएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए, सबसे पहले देखते हैं जो तार्किक व्यवस्था है वो होता क्या है, ठीक है। तार्किक व्यवस्था है वो होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि शब्दों का वह अर्थपूर्ण क्रम है, ठीक है, मतलब कि ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका अर्थ हो, ठीक है, और वह क्या हो, क्रम में है, जो प्राकृतिक और नियमों, ठीक है, प्राकृतिक और नियमों का क्या हो, सर्वमान्य अवधारणाओं के अनुसार होता है, ठीक है। मतलब कि कैसे हो, जैसे कि आपका पहले क्या आता है, बीज आता है, ठीक है, बीज के बाद क्या आता है, पौधा आता है, फिर पौधा क्या बनता है, आपका पेड़ बनता है, पेड़ के बाद क्या बनता है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल बनेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक क्रम होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका एक क्रम होगा। तो उसी बेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लॉजिक होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि प्राकृतिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और उस जैसे कि आपका वो जो शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, तार्किक अर्थ कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार्किक व्यवस्था कहलाएगा, जिसमें क्या हो, शब्दों का अर्थ हो और उसे प्राकृतिक नियमों के आधार पर रखा गया हो, ठीक है। यहाँ पर तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या हो, प्राकृतिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सार्वभौमिक, जैसे सत्य, और क्या होना चाहिए, प्रक्रियाएं होने, मतलब कि वो कैसे भी हो, सत्य ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो, जैसे कि तार्किक, कदम दर कदम क्या हो, पूरा होना चाहिए, मतलब कि इसमें जो क्रमानुसार है, ठीक है, पहले क्या है, जैसे कि बीज आ रहा है तो आप ये नहीं कि बीज के बाद डायरेक्ट पेड़ लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होगा, पहले पौधा आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेड़ होना चाहिए, ठीक है। अपने से आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आपको नियम के अनुसार ही सारे लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर देखिए,
अब यहाँ पर आपको जैसे कि इसमें परीक्षा में कैसे क्या इसका महत्व होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उम्मीदवारों की जो घटनाएँ हैं, ठीक है? घटनाओं को क्रमबद्ध करने की जो क्षमता है, उसका आकलन करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कि कैसे आप इसमें लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, पहला कौन-सा आएगा, दूसरा कौन-सा आ जाएगा, ये चीज़ों का क्या किया जाता है वहाँ पर आकलन किया जाता है, ठीक है? फिर उसके क्या किया जाता है, समय प्रबंधन की क्या होती है, इसमें चुनौती होती है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर उच्च गति और सटीकता की क्या किया जाता है, माँग किया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, नियमित उपस्थिति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुक्रम जैसे कि है आपका अध्याय के तहत परीक्षाओं की यह विषय बार-बार पूछा जाता है। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं, ठीक है? तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? देखिए, फिर अगला क्या है आपका, जैसे कि इसके 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है? पहला स्तंभ क्या हो जाएगा आपका, कालक्रम, ठीक है? समय के अनुसार घटनाओं का क्रम, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय के अनुसार, मतलब कि पहले क्या होता है, जैसे कि भूतकाल हो गया, फिर वर्तमान, फिर क्या होता है, भविष्यकाल हो गया। इस प्रकार के ऐसे, जैसे कि अभी हमने कुछ किया, ठीक है? अभी फिर उसके बाद क्या, कल कुछ और करेंगे, फिर परसों कुछ करेंगे, एक क्या होता है, एक कालक्रम होता है। ठीक है? मतलब कि पहले हम बचपन में क्या, कौन से उस पहले स्कूल में गए, ठीक है? फिर उसके बाद कॉलेज में गए, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक कालक्रम होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, पदानुक्रम, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे का क्रम होता है। मतलब कि पहले जैसे कि आपके यहाँ कोई है, ठीक है, व्यक्ति है, जैसे कि पिताजी क्या है, सबसे बड़े हैं, फिर उसके बाद क्या है, फिर माता, फिर उसके बाद क्या है, भैया है, फिर दीदी है, इस प्रकार से क्या होता है, एक कालक्रम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, आकार के आधार पर भी होता है, पद या फिर मूल के आधार, मतलब कि पहले क्या होगा, जैसे कि आपका कोई बड़ा-सा बॉल है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्या हो गया, एक क्या हो जाएगा आपका आकार हो गया, पद हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सबसे बड़ा पद हो गया, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से पद हो जाएगा। फिर मूल्य, जैसे कि ₹10 हो गया, फिर ₹50 हो गया, फिर ₹100 हो गया, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर छोटे से बड़ा, ठीक है? ये क्या होगा, पदानुक्रम होगा। फिर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, ये कारण या प्रभाव पर आधारित होगा, ठीक है? एक घटना जो दूसरी घटना के कारण बनती है, ठीक है? मतलब कि एक घटना जो रहेगी उसके दूसरे घटना के कारण जो बनती है वो क्या हो जाएगा आपका, कारण या प्रभाव या प्रक्रिया की वजह से होता है, ठीक है? ये क्या होंगे, आपके 3 स्तंभ होते हैं। फिर अगले देखिए इनके प्रकार, देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकार इनके, ठीक है? प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के हो जाएँगे, देखिए। पहला क्या होगा, घटनाओं का क्रम होगा। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं, यहाँ पर घटनाओं का क्रम हो गया, ठीक है? यहाँ पर कोई घटना हुई, ठीक है? उसके क्रम के आधार पर प्रश्न आपके बनेंगे। फिर उसके भाग से पूर्ण, ठीक है? भाग से पूर्ण, समूह या वर्ग में वस्तुओं का क्रम, मतलब कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है? वस्तु रख दिया जाएगा, ठीक है? उसका क्रम आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, आरोही या अवरोही, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आकार हो गया, आकार दे देगा, आयु के आधार पर दे देगा या मूल्य के आधार पर आपको दे देगा, उसमें रख देगा कि जैसे छोटे से आपको बड़ा लेके जाना पड़ेगा, बड़े से छोटा लेके जाना पड़ेगा, इस प्रकार से आरोही अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 4th नंबर शब्दकोश क्रम, ठीक है? यहाँ पर आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार होगा, मतलब कि कुल आपके जैसे कि टाइप, अगर इस प्रश्न में ये जो आपका ये सिलेबस में रहता है, ठीक है? चैप्टर है, इसमें कितने टाइप बनेंगे आपके, 4 टाइप बनेंगे, 4 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या हो जाएगा आपका, घटनाओं या क्रम के आधार पर हो जाएगा, फिर भाग से पूर्ण के आधार पर सेकंड, फिर थर्ड हो जाएगा आरोही अवरोही क्रम हो जाएगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर शब्दकोश या क्रम हो, ठीक है? यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला दे देता है। अक्सर सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो इस बेस पे पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला आपको दे देगा, अब उसको आपको रखना पड़ेगा कालक्रम के आधार पर, जैसे कि आपको सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड कौन आएगा, कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड सेकंड आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है? तो इस चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि आपको क्या बोल दिया, जीवन चक्र के आधार पर आपको रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, पहले जैविक विकास के चरण होते हैं। अब यहाँ पर पहले कौन सा आ जाएगा, तो देखिए पहला क्या होता है, यहाँ पर अंडा होता है, ठीक है? यहाँ पर एग बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, वर्म या फिर क्या हो जाएगा, लार्वा, ठीक है? इल्ली या फिर लार्वा बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, कोकून बनेगा, कोकून के बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पर तितली बनेगी,
ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको शब्दों को रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक मतलब कि क्रम के अनुसार कि पहले अंडा आया, फिर लार्वा आया, फिर उसके बाद कोकून आया, फिर उसके बाद क्या आया? तितली आई, ठीक है? तो हमेशा क्या करना आपको प्रारंभिक अवस्था से पूर्ण विकसित अवस्था की ओर बढ़ें। मतलब कि आपको प्रारंभिक और क्या है? पूर्ण अवस्था मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो रहती है, वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? पहला कौन-सा आएगा, फिर दूसरा कौन-सा आएगा, तीसरा, फिर चौथा इस प्रकार से, ठीक है? ये चीज़ है। फिर देखिए अगला क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मानव विकास का कालक्रम। यहाँ पर अब देखिए आपको क्या बोल दिया, पहले क्या जीवों का कालक्रम दे दिया, ठीक है, जैविक विकास का। अब यहाँ पर आपको मानव विकास का कालक्रम कैसे दे दिया, तो यहाँ पर आप कैसे रखेंगे, तो पहले क्या होता है, शेषावस्था होता है, ठीक है, मतलब कि बच्चा बहुत ज्यादा जब छोटा होता है, फिर उसके बाद बचपन, जैसे कि उस टाइम क्या होगा, खेलना कूदना, ठीक है, चल नहीं पाना, इस प्रकार से। फिर उसके बाद बाल्यावस्था, जिसमें क्या हो जाएंगे बच्चे, दौड़ने भागने लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, जैसे क्या हो जाएगा 14 साल से फिर बड़े बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 12 तक के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे किशोरावस्था 14 से फिर 18 तक के, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वयस्कता वाले बच्चे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 18 से फिर ऊपर वाले बच्चे, ठीक है, फिर वृद्धावस्था आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 से हो जाएंगे 60 के बच्चे, ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है, वृद्धावस्था आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है, मानव का विकास क्रम आता है, जिसमें क्या होगा, शेषावस्था आता है, फिर क्या होता है, बचपन आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर वयस्कता आता है, फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक क्या क्रम होता है, ठीक है, विकास का क्रम, ठीक है, मानव विकास का क्या हो जाएगा ये क्रम, ये चीजें। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि प्रक्रिया के आधार पर, अब प्रक्रिया के आधार पर कैसे यहाँ पर क्रम होता है, प्रक्रिया या फिर कार्य प्रणाली के क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या होता है नौकरी भर्ती, ठीक है, नौकरी भर्ती पहले कैसे होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, विज्ञापन आएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, परीक्षा होगी, ठीक है। इस प्रकार के क्या परीक्षा मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग होना, ये सारी चीजें, ठीक। फिर उसके बाद जैसे कि चिकित्सा का निदान करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले बीमारी होती, कोई बीमारी हुई, ठीक है, फिर वो उस बीमारी को लेके कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें क्या बताएगा, यहाँ पर निदान, इसका क्या मतलब कि क्या उपाय होगा इस चीजों का, फिर उसके बाद वो क्या हमको देगा, दवा देगा, फिर हमारा क्या चलेगा, इलाज चलेगा। इस प्रकार से एक क्रम होता है, ठीक है। आपको क्रम में ध्यान देना पड़ेगा कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ये चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि वृद्धि और विकास के आधार पर यहाँ पर क्रम जैसे कि आपको पूछ लेता है एग्जाम में, तो यहाँ पर कैसे आएगा, पहले फल आया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पेड़ हो गया या फिर पौधा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पर आपको क्या है दे दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले क्या आएगा, यहाँ पर आपका बीज आएगा, यहाँ पर बीज आया, ठीक है, फिर वो कैसा हुआ, अंकुर, या फिर कहा जाए तो एक पौधा बनेगा, फिर पौधा बना, फिर उसके बाद पौधा बना, फिर उसके बाद क्या बना, पेड़ बना, फिर उसके बाद क्या दिया, वो फल दिया, ठीक है, मतलब कि बीज हुआ, बीज फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, फिर वो एक पौधे बन जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पेड़ बनते हैं, फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं, वो फल बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट, ठीक है, मतलब कि एक बिंदु, फिर उसके बाद एक क्या होता है, रेखा होती है, यहाँ पर एक बिंदु हुआ, बिंदु से क्या बनेगा, आपका रेखा बनेगा, रेखा से उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोण बन जाएगा, ठीक है, कोण के बाद क्या बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज के बाद क्या हो जाएगा, वर्ग, फिर आयत। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वनस्पति विकास के आधार पर क्रम हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक क्रम के अनुसार आपको रखना पड़ेगा, जिसमें से आपको जैसे कि पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अभी इसी को बोल दिया आपको, जैसे कि आपको बोल दिया कि पांचवा, कि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में दे दिया, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर 5 है, या फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 3 2 1 4, यहाँ पर 5 हो गया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगला नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पर शैक्षिक या फिर क्या हो जाएगा, भाषा का क्रम, ठीक है, पदानुक्रम की क्या हो जाएगी, यहाँ पर इकाई, ठीक है। पहले क्या होता है, जैसे कि आपका क्या बनेंगे, अक्षर बनेंगे,
ठीक है, पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा, अक्षर के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर शब्द बनेंगे। ठीक है, शब्द से के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाक्यांश बनेगा, वाक्यांश के बाद क्या हो जाएगा, वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, मतलब कि एक पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, पैराग्राफ पूरा, मतलब कि पैराग्राफ बनेगा पूरा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द से, मतलब एक अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना क्या बना, यहाँ पर वाक्यांश, वाक्यांश से बना क्या, वाक्य, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, मतलब क्या, पैराग्राफ। फिर यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर क्या होगी, पुस्तक की संरचना यहाँ पर कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, एक अक्षर आ जाएगा, फिर शब्द आ जाएगा, फिर वाक्य आ जाएंगे, फिर उसके बाद पृष्ठ आ जाएंगे, पेजेस के नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद अध्याय आएगा, फिर चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड में कौन सा रखना, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका एक पुस्तक। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पुस्तकों की संरचना कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब अगला है, जैसे कि मानव युग में क्या पहले कैसे, मतलब कि प्रारंभ कैसे हुआ, तो उसका कालक्रम के आधार पर आप रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, पाषाण युग। ठीक है, पहले क्या था, पत्थरों का युग था, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पाषाण युग आ जाएगा। फिर वहां से फिर मानव ने क्या किया, धातु बनाना प्रारंभ कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातु का युग हो जाएगा। फिर एक धातु बनाए, फिर उसके बाद अगले में जैसे कि अगली पीढ़ी आई, तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे धातु बनाने लग गए, तो उसमें क्या हो जाएगा, मिश्र धातु युग हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी के समय में क्या चल रहा है, परमाणु युग चल रहा है। ठीक है, अभी के जनरेशन में क्या चल रहा है, परमाणु युग चल रहा है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर आपके राष्ट्रपति के आधार पर कालक्रम अगर पूछ लेता है, तो देखिए पहले कौन से, राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या कौन आ जाएंगे, बीबी गिरी आ जाएंगे, फिर उसके बाद कौन आ जाएंगे, ज्ञानी जेल सिंह, फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कालक्रम के आधार पर आपको रखना पड़ेगा। ये चीजें आपको दे देंगी, जैसे कि आपको दे दिया, ठीक है, इतने सारे दे दिए, अब इनको आपको रखना पड़ेगा कि पहला कौन सा नंबर पे आया, दूसरा कौन सा नंबर आया, तीसरा कौन सा, मतलब कि आपको यहाँ पर नंबरिंग दे देगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8 हो गया, और इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, अलग अलग नंबर में दे दिया इसको, जैसे कि इनको पहले कर दिया, पहले इनको कर दिया, तीसरा इनको कर दिया, दूसरा इनको कर दिया, पहला चौथा इनको कर दिया, पांचवा इनको कर दिया। अब आप इनको इस सीक्वेंस में आपको रखने के लिए बोल दिया कि इसको सही क्रम में रखिए, तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उसे। ठीक है, क्रम के अनुसार कि हाँ पहले में ये आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है, तीसरे में ये आ रहा है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सही आंसर का देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल करने की अब ट्रिक्स। देखिए यहाँ पर अब ट्रिक कौन से यहाँ पर काम आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत और अंत बिंदु खोजें। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, शुरुआत वाले, जैसे कि कोई भी शब्द हो गया, ठीक है, तो आपको शुरुआत वाले देखना पड़ेगा और अंत वाले देखना पड़ेगा कि पहला और जो लास्ट में जो शब्द है वो क्या है, क्या रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरे क्रम को हल करने से पहले अनुक्रम के पहले और आखिरी शब्द की पहचान करें, मतलब कि पहले और आखिरी शब्द को आपको क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मध्यवर्ती शब्दों में उलझने के बजाय, मतलब कि बीच के जो वर्ड है उनके उलझने के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, पहले और जैसे कि अंतिम है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एलिमिनेशन मेथड कहा जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला और अंतिम बिंदु देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए अगले में क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको किस चीजों से बचना है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि छिपे शब्दों की अनदेखी, मतलब कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, हम शब्द पढ़ते जाते हैं और क्या होता है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो एक्चुअली वो शब्द कह क्या रहा है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जल्दी से हमको लगता है कि हाँ ये इजी है, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, बट हमको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, छिपे, पहले पूरे शब्द देखना पड़ेगा कौन सा शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पदानुक्रम में भ्रम। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपको दे दिया कोई पद, ठीक है, पहले से लेकर चौथा, अब यहाँ पर आपको दिया है पहले में बीज, तो आपने लगा दिया पहले पौधा, तो ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, फिर उसके मध्यवर्ती चरणों को छोड़ना, मतलब कि बीज को क्या करना, आप छोड़ दिए। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि शब्दों के बीच, ठीक है, अंतर्निहित जैविक या प्रक्रियात्मक लिंक खोजे, मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे कि कौन सी प्रक्रिया कह रही है, ठीक है, कौन सा क्रम है, यहाँ पर आपको ये चीजें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना, बुनियादी होगी प्रशासनिक और भौगोलिक रैंकों की याद रखें, मतलब कि आपको यहाँ पर थोड़ा रैंक भी याद देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपको जैसे कि कौन सी राजधानी है, ठीक है, और कौन सा जैसे कि क्षेत्र है, इस चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है। फिर उसके बाद जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें, ठीक है, मतलब कि आपको जल्दबाजी में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आराम से अच्छे से और सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, मतलब कि कौन सा, जैसे कि भारत का जैसे कैपिटल कौन है, इस प्रकार से आपको सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा बायोलॉजी भी इसमें आएगा, ठीक है, कोई राजधानी पॉलिटी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि पहले में कौन सा आ रहा है, दूसरे में कौन सा आ रहा है। फिर इंग्लिश के ग्रामर भी आपसे पूछ लिए जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, आपको पदानुक्रम के आधार पर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि प्रशासनिक रैंक हुआ तो पहले क्या हो जाएगा, कांस्टेबल आता है, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर आते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कमिश्नर। ये क्या हो गया, पदानुक्रम के आधार पर। अब इसमें क्या होगा, भौगोलिक पदानुक्रम के आधार पर, तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, भौगोलिक के आधार, पहले आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, गांव के बाद क्या आ जाएगा, आपका कस्बा आ जाएगा, कस्बा के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जिला आ गया, जिला के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर राज्य आ गया, राज्य के बाद क्या हो जाएगा, राष्ट्र, फिर उसके बाद विश्व, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भौगोलिक पदानुक्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माप इकाई के आधार पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट्स कहा जाए तो मिलीमीटर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मीटर, फिर डेकामीटर हो जाएगा, हेक्टोमीटर हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इकाई के आधार पर, भौगोलिक के आधार पदानुक्रम, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा रैंक के आधार पर आपके क्या हो जाएंगे, पदानुक्रम, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें जैसे कि बता दिया, ठीक है। आपका जैसे कि पदानुक्रम कौन कौन सा होता है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो अर्थ संगत है, ठीक है, उसकी व्यवस्थापना कैसे करेंगे, उसके तार्किक जो अर्थ संगत है उसको बोलते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि किस किस बेस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, पदानुक्रम के आधार पर, ठीक है, मानव विकास के आधार पर सारी चीजें। देखिए अगले जैसे कि लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, इंग्लिश बेस में भी देखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने 4 टाइप पढ़े, ठीक है, चारों टाइप के हमको क्या देखना है, इसके क्वेश्चन देखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश के भी होंगे, राजधानी के आधार पर भी होंगे, और कोई जैविक पदार्थ है उनके आधार पर भी होंगे, कोई धातु वगैरह भी होगा, सारे टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन देखे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भी ज्यादा जुड़ सके, ठीक है। और जैसे कि आप नए जुड़े होंगे तो जल्द से जल्द क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।